का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप उपासना समर्पण योग ना समझें। उपासना डैश समर्पण योग। उपासना क्या है? समर्पण योग है। समर्पण करना ही उपासना है। इस तरह से इसको समझें। उपासना कॉमा समर्पण योग। तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि उपासना क्या होती है। समर्पण योग का ही नाम उपासना है। पढ़िए डॉक्टर साहब, गायत्री मंत्र से शुरू करिए। कमर सीधी, नेत्र बंद, हृदय में गुरु सत्ता का ध्यान, गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ पढ़ते हम लोग? माता ईश्वर उपासना से पढ़ना है। ईश्वर ईश्वर उपासना में उपासना लगी में हुई लगी हुई बुद्धि। बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भरती है जिससे वे संसार की शुद्र वासनाओं को बचने शुद्र वासनाओं से बचने का प्रयत्न करता है। सच्चाई का अनुभव किए बिना सुख कहाँ। अज्ञान तो मनुष्य के दुख का ही कारण बताया गया है। तो गायत्री महाविज्ञान हम लोग ने पढ़ा था, तो गुरुदेव ने कहा कि समस्त संसार में तीन ही समस्याएं हैं: अज्ञानता, अशक्ति और अभाव। और तीनों के लिए ही जो त्रिपदा गायत्री है ना हमारी, ह्रीम श्रीम क्लीम, उसी में तीनों शक्तियां समाहित हैं। ह्रीम अर्थात सरस्वती, अज्ञानता को ज्ञानता में बदल देती है। श्रीम माँ लक्ष्मी, तो अभाव से अभाव नहीं रहता अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं। और क्लीम मतलब दुर्गा शक्ति या साहस की शक्ति। तो अशक्त आप मतलब ऐसे नहीं, आपको वीक और ऐसे सबमिसिव नहीं रहते, आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है। और ईश्वर की उपासना में गुरुदेव कहते हैं कि इतना विवेक आपके अंदर आ जाता है कि आप फिर जो संसारिक वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उससे आप अपने को बचाते हुए इस संसार में अपना रास्ता निकालते हैं। संसार में रहते हैं तो संसार के कर्तव्यों को भी करना होता है, संसारिक व्यक्तियों से भी आपको मिलना होता है, सब कुछ करना होता है ना। आप नौकरी भी करते हैं, आप घर गृहस्थी भी करते हैं, आप लेन देन व्यापार भी करते हैं। पर उसके बावजूद ईश्वर उपासना में अगर एक बार इंसान लग गया तो इतना उसके अंदर जागृति आ जाती है, इतनी प्रज्ञा उसकी जागृत हो जाती है कि वो ये जानता है कि मुझे इसमें पूरी तरह से लिप्त नहीं होना है, पूरी तरह से डूबना नहीं है। एक उदाहरण जो है ना गुरुदेव बार बार देते हैं कि चाशनी की जो कढ़ाई होती है, उसको मक्खी जब किनारे से खाती रहती है तब तक तो उसका स्वाद ले पाती है, और जब वो उसको एकदम से लालच आ जाता है और वो बीच में कूद जाती है तो उसमें डूब करके मर जाती है। तो वही स्थिति जीव की भी होती है। जब वो उससे बच बच के चलता है, किनारे किनारे चलता है, तो वो सांसारिक अपने धर्मों का पालन भी करता है, कर्तव्यों का पालन भी करता है, और साथ में अपने को ईश्वर से जोड़ने का भी प्रयासरत रहता है और अपनी आत्मिक प्रगति के लिए भी सजग रहता है। लेकिन एक बार अगर वो इतना लिप्त हो जाए कि फिर उसको ये ध्यान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, फिर तो केवल इंद्रिय सुख और इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति, और उससे फिर होने वाले जो कहना चाहिए कर्म तो नहीं कहेंगे, एक तरह से वो फिर दुष्कर्म ही हो जाते हैं।
कि गलत कर्मों में फिर कोई उसको ये नहीं रहता, गलत करने पे जब वो आता है ना, फिर दूसरे की तो क्या, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज भी नहीं सुनता, फिर वो अंतरात्मा रह ही नहीं जाती है, फिर वो नीचे से नीचे ही गिरता चला जाता है। तो उसको, जैसे अभी चिन्मय भैया एक लेक्चर में कह रहे थे अपने, कि फिर वो दूसरों की निगाह में नहीं, अपनी निगाह में भी गिर जाता है, उससे भी नहीं बचता वो। तो ये जो, इससे कैसे बचा जाए, इसका एक रास्ता है ईश्वर उपासना। जब तक सच्चाई का अनुभव नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा? तो अज्ञानता ही बहुत बड़ा कारण है दुख का। और अज्ञानता किस बात का? अज्ञानता इस बात की कि मैं कौन हूं, जानते ही नहीं मैं क्यों आया हूं इस धरती पर, या मेरा लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न जब बार बार उठते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई आत्म साक्षात्कार हो गया, नहीं, लेकिन कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ करके आप प्रयास तो करेंगे कि नहीं, मैं कम से कम ये जानूं तो, या कुछ तो मैं ऐसा करूं कि अपने आत्मा के निकट पहुंच सकूं, या अपने अंदर जो ईश्वर का अंश है उसको और निखार सकूं। तो ये तब हो सकता है, ये प्रश्न निरंतर उठते रहे। अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाना बड़ी कठिन बात है। कठिन क्या बता, असंभव है। शीशे के बिना तो आप अपनी आंख को तो देख नहीं सकते। जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो दर्पण ढूंढते हैं और उसके माध्यम से आंख की स्थिति का पता लगाते हैं। मनुष्य इसी तरह अपने भीतर बैठकर अपनी स्थिति का सही अंदाज नहीं लगा सकता। अपनी जानकारी ही पर्याप्त नहीं, अपने पास पड़ोस की वस्तुएं, ये परिस्थितियां जिससे मनुष्य प्रति क्षण प्रभावित होता है, उनकी भी जानकारी आवश्यक है। इन सब का ज्ञान किसी सबसे ऊंची जगह बैठकर ही किया जा सकता है। ये स्थिति ब्रह्म ही हो सकती है। ब्रह्म की अनुभूति के साथ साथ ही संसार के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि हम अपनी आंख को अपने आप तो देख नहीं पाते, तो अपने अंदर ही जब बैठे रहेंगे, मतलब संसार के अंदर ही घुसे रहेंगे, तब तक हमको कोई ना तो अपनी स्थिति के बारे में जान पाते हैं, ना आसपास की स्थिति में। थोड़ा डिटैच होते हैं ना, ब्रह्म का ज्ञान, ऊपर ऊपर जाते हैं, ऊपर से जब देखते हैं, जैसे चील का उदाहरण दिया था, तब अच्छे से अवलोकन कर पाते हैं। तो थोड़ा सा जब संसार से हम हटते हैं ना, जब आप देखेंगे कि आपका मन उतनी संसारिक गतिविधियों में नहीं लग रहा, अब उसको आप किस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो आपके इंटरेस्ट बदल गए, जब आप ईश्वर उपासना से जुड़ते हैं तो अब आप किसी चीज, एक चीज के समय निकालेंगे तो दूसरी कोई चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो वो छूटता क्या है? संसार। फिर वो आपको लगता है ना कि ये निरर्थक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोन पे घंटों बातें करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गाय बगाए दोस्तों के साथ बैठना गपबाजी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तरह से आप एक दुनिया से थोड़ा सा हट करके आप ऐसी स्थिति में आते हो जहां से आप अच्छे से अपने अंतर की स्थिति का और पूरे आसपास की स्थितियों का अवलोकन कर पाते हैं। तो इसी को गुरुदेव ने कहा, ये ब्रह्म की स्थिति, थोड़ा ऊंचा उठना पड़ता है उसके लिए, थोड़ा अलग होना पड़ता है संसार से, थोड़ा परे जा करके, जैसे जिसको कहते हैं दृष्टा भाव, कि आप दूर से देखिए, अपने साथ भी जो घटित हो रहा है उसको ऐसे देखिए जैसे फिल्म चल रही है। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, इस शरीर के साथ हो रहा है। कई लोग तो बात ही इस तरह से करते हैं कि इस शरीर, मतलब बार बार वो रिमाइंडर, भाषा का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, इस जन्म का मेरा पुत्र, इस जन्म का मेरा पति, इस तरह से। तो कांस्टेंट वो एक तरह का रिमाइंडर है, सुनने में अटपटा भले ही लगे, लेकिन एक तरह से वो क्या है, कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हाँ, ये शरीर मैं नहीं हूं। तो ये भी कैसे आएगा? ये भी तभी आएगा ना जब हम ईश्वर की उपासना में लगेंगे। कॉन्स्टेंटली हम ये रिमाइंड करते आ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम कौन है। ब्रह्म की अनुभूति के साथ साथ ही संसार के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सच्चा है, कौन माया। जैसे कहते हैं ना, जब आपके पास कोई एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आप लोगों को टेस्ट करते हैं कि भाई कौन अपना है, कौन दूर का है, तो ये आप जब अलग हटते हैं परिस्थिति से, तब आपको ज्ञान हो पाता है। जब हम स्वयं परिस्थिति में होते हैं तो चाहे दुख की सुख की, तो हम उसी की अनुभूति कर पाते हैं। जो दूर से होता है वो देख पाता है कि ये
क्या अनुभव कर पा रहे हैं। तो यही स्थिति ऐसी है कि जब आप अपने से थोड़ा सा अलग हटेंगे, अपने को डिटैच करेंगे उन चीजों से, उस घटना से, व्यक्तियों से, तब आपको समझ में आता है कि संसार की असली सच्चाई क्या है। ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना, चील की तरह ऊपर उठकर अपनी निरीक्षण क्षेत्र को चौड़ा करना। जो जितनी ऊंचाई पर उठकर देखता है उसे उतना ही दूरदर्शी विवेकवान समझा जाता है। जब सारी वस्तुओं की स्थिति का सही पता चल जाता है तो फिर कठिनाई नहीं रहती कि किसे चुने किसे ना चुने। इस प्रकार का ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपनी जिंदगी सुखपूर्वक नहीं बिता सकता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले क्या था, आप इस कंटेक्स्ट में मैं एक चीज पढ़ रही थी वो बताती हूँ। पहले सब लोगों का जो ये ज्ञान था ना प्राचीन समय में, वो एक तरह से विकसित था। सबको पता था कि यही एक छोटा सा जीवन जीने हम धरती पे नहीं आए हैं, ये तो एक टेम्पररी फेज है। जो हमारी आत्मा की यात्रा वो तो बहुत लंबी है ना, और हमारे बाद भी लोग इस धरती पर आएंगे और पहले भी रह चुके हैं। तो उसमें वो खेती का उदाहरण दे रहे थे कि खेती भी इस तरह से करी जाती थी कि ऐसा नहीं है कि अभी हम खा लें कमा लें बस इस धरती से। धरती की जो उर्वरता है, उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। अब जैसे ही मनुष्य के जो इस दृष्टिकोण में बदलाव आया तो फिर क्या हुआ, जो पंजाब में हुआ कि इतनी ज्यादा इंसेक्टिसाइड, इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड, इसी जीवन में हम सब कमा लें। अपने जीवन में ही उन्होंने अपनी धरती को बिल्कुल बेकार कर दिया, बंजर कर दिया, सारे उसके न्यूट्रिएंट्स निकल गए, उसमें पूरा जहर घोल दिया। तो ये जो दृष्टिकोण था ना, ये पहले नहीं था। ये जैसे जैसे भौतिकता का युग आया, जैसे जैसे बहुत ज्यादा विलासिता का, संग्रह का, ये जो कहना चाहिए एक तरह से जो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, तो हम ये भूल गए कि किस तरह से हमारे जो पूरी इंडियन लिविंग जो कहना चाहिए, या लाइफस्टाइल था, या सनातन आप इसको कह सकते हैं, जो जीवन था ना, वो क्या था कि संतोष में जिए, बस इतना दे दे प्रभु कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, तो कोई अतिथि आए, कोई आए घर में, उसको भी खिला सकूं, इतनी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी केवल। उसमें क्या था, क्या वो सोने की चिड़िया जब हमारा देश था तो क्या लोग संपन्न नहीं थे? संपन्न थे, लेकिन उनको पता था कि असली उद्देश्य क्या है। और जैसे ये उद्देश्य से हम हटे तो हम सारा उस संसार में डूब गए। तो ये बात फिर गुरुदेव देख कह रहे हैं कि ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना। अपने आप को विकसित करना इस तरह से नहीं कि मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाए, मेरा पैकेज बहुत अच्छा हो जाए, हमें बहुत कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लूं। अपने आप को विकसित करना, अपनी चेतना को विकसित करना। हम आंतरिक रूप से हमारा कितना निर्माण हो रहा है, हम आंतरिक रूप से कितने अच्छे बनते चले जा रहे हैं, हमारी चेतना का स्तर क्या है, ये है। तो वो उसके लिए क्या करना है, चील की तरह ऊपर उठकर निरीक्षण क्षेत्र को चौड़ा करना। जितना जितना आप ऊपर उठेंगे, जब चेतना, जो पहले भी गुरुदेव बता चुके हैं, जो दार्शनिक हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जिनके विचार उच्च कोटि के हैं, वो विपन्नता की स्थिति में होते हैं, तब भी वो ऐसा नहीं खींच रहे हैं, खिजला रहे हैं कि उनको कोई परेशानी लग रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि आंतरिक रूप से वो समृद्ध हैं। आंतरिक रूप से उनको मालूम है कि ये भोगने के लिए हम यहाँ नहीं आए। ये जो दूरदर्शिता है वो उपासना से ही आती है, क्योंकि उपासना जो ऐसे जैसे आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाती है, तब आपके अंदर वो आत्मिक प्रकाश जागृत होता है, और तब आपके अंदर फिर ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूं। तो गुरुदेव वो जो पुस्तक है मैं क्या हूं, उसमें ये लाइन लिखते हैं कि अगर ये आपके मन में प्रश्न उठा कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो ही आप मान लीजिए कि आप साधारण लोगों से थोड़ा अलग है, मतलब अबव एवरेज आप कह सकते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति के मन में ये प्रश्न ही नहीं उठता है। वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी से काफी संतुष्ट है और काफी खुश है उसी के अंदर। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो जिनको कोई दिक्कत है, जिनको परेशानी है, जिनको कोई बीमारी हो गई है, या जिनके पास कोई आर्थिक समस्या है, जिनके घर में कोई दिक्कत है, वो नहीं।
वो ऐसे लोग जो जिनके सब कुछ बढ़िया है, तो उनको वो उसी में खुश हैं। उनका अपना रोजमर्रा का उनको अच्छे खाना मिल रहा है, घूमने जाते हैं, सब बच्चे प्रसन्न है, वो सब उसमें खुश है। उसके बाद उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं लगती कि मैं कौन हूं, या मैं धरती पे क्यों आया हूं, या मैं एक सीमित समय के लिए आया हूं, उसको मुझे सदुपयोग करना चाहिए, या मुझे अपनी चेतना के परिष्कार के लिए कुछ करना चाहिए। ये तभी आएगा जब आप ईश्वर उपासना से जुड़ेंगे। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, इस प्रकार का ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपनी जिंदगी सुखपूर्वक नहीं बिता सकता। हाँ, वो मतलब परमानेंट सुख नहीं है, वो टेम्पररी सुख है। और जिस दिन झटका लगता है तो आदमी बहुत ज्यादा, जो चीजें अगर जो तो नश्वर चीजें हैं ना, चाहे पैसा है, चाहे सुख सुविधा है, ये तो किस एक दिन है एक दिन नहीं है। तो जब वो छिनती है तो बहुत बुरा झटका लगता है उसमें। साधारणतया मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और सारा जीवन इस शरीर की इंद्रिय लिप्सा को शांत करने में ही बिता देते हैं। इतने से लौकिक आवश्यकता संभव है किसी हद तक पूरी हो जाती है, परंतु किंतु परलोक भूला हुआ सा रह जाता है। परलोक की मान्यता सर्वथा निराधार है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि अन्य ग्रहों में भी जीवन संभव है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग और नरक की कल्पना का भी कुछ आधार होना ही चाहिए। इस आधारभूत ज्ञान के लिए लौकिक जीवन ही पर्याप्त नहीं, वरन अपने भीतर के चेतन तत्व पर विचार दृष्टि डालना भी आवश्यक है। इस आंतरिक चेतना के लिए ब्रह्म दर्पण है। ईश्वर की मान्यता में व्यक्ति अपने निजत्व को पहचानने का प्रयत्न करता है और उसके सहारे पारलौकिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त करता है। जो हम लोग साधारण शब्दों में डिस्कस किया, वही बात गुरुदेव ने लिखी है कि केवल संसार ही नहीं है, संसार तो उतना ही है जितना दिखाई देता, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी बहुत कुछ है। और जब उसके प्रति आपके मन में एक कौतूहल जगता है या उसको जानने के आपके प्रयास बढ़ते हैं, तो तभी आप ईश्वर उपासना की ओर मुड़ते हैं, तभी आप ब्रह्म की ओर मुड़ते हैं। परमात्मा से तादात्म्य होना आत्मा को विशाल बनाने की प्रक्रिया। अणु से विभु, एक एटम है तो वो आप सोच लीजिए इकाई तो एटम ही है, और वो विभु विशाल बनना चाहता है। जैसे गुरुदेव ने कई बार उदाहरण दिए ना, बूंद समुद्र में मिल गई तो बूंद नहीं रही, फिर वो सागर ही हो गई। तो परमात्मा से तादात्म्य होना आत्मा को विशाल बनाने की प्रक्रिया। जब आत्मा परमात्मा से मिलेगी तो कब मिलेगी? जब वो परमात्मा जैसी हो जाएगी तभी मिल पाएगी ना। तेल और पानी का समन्वय तो नहीं हो सकता। आप पानी में तेल डालेंगे तो तेल सतह ही पर तैरता रहेगा ना। तो जब आत्मा ऐसी हो जाए, इतनी सर्वगुण संपन्न, इतनी सद्गुणी, इतनी विकारों से रहित हो जाए कि ईश्वर में एकाकार होने योग्य हो जाए, तब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच करेंगी, तभी तो जाके मर्ज करेगी जाकर के। तो वो आत्मा को विशाल बनाने की ही प्रक्रिया है। अहंकार मिटाए बिना मनुष्य का पारलौकिक हित संपन्न नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल अंडरलाइन करने की जरूरत है। जरा सी भी श्रेड ऑफ ईगो भी रह गया तब तक परमात्मा से नहीं मिल सकते। और जब जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं, आपको तो ईगो बहुत मेल्ट हो गई है, ईगो बहुत कम ही होगी, उसी समय आपका टेस्ट होएगा। फिर आपको समझ में आया कि नहीं, अरे तो अभी तो बहुत बहुत परतें बाकी है, अभी तो बहुत सारा अहंकार बाकी है ना। वो समय समय पे पता चलता रहता है। तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, वो अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार गिरना, बार बार उठना, ठीक है। लेकिन आप अगर सदगुरु की शरण में है तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मनुष्य जब अपने आप को भुलाता है तो वह संपूर्ण विश्व को ही आत्म स्वरूप में देखने लगता है। सब उसे अपने ही नाना रूप दिखते हैं। जब सब अपने ही होंगे तो फिर किसी के साथ ना तो छल होगा, न कपट, न क्रोध आवेगा, न प्रतिशोध की भावना। सबके सुख में सुख मिलेगा, सब प्यार बनेंगे, सब अपने संबंधी से जान पड़ेंगे। एक पुस्तक है, वो महर्षि अरविंद के उस भाषण पर है जो उन्होंने जेल से आने के बाद सार्वजनिक रूप से पहली बार दिया। और उसमें उन्होंने अपने जेल के में जो आध्यात्मिक अनुभव उनको हुए, भगवान कृष्ण से उनका साक्षात्कार हुआ था अलीपुर जेल में, जिसमें वो बम कांड में गए थे और 1 साल एकांतवास में रहे।
उसमें उन्होंने अपने जो अनुभव हैं वो उस भाषण में बताए पहली बार, और वो भी भगवान के निर्देश पर। वो कुछ और बोलना चाहते थे भाषण में, पर भगवान ने उनसे कहा नहीं, तुम्हें ये नहीं, ये बोलना है। तो उसमें उन्होंने कहा कि उसी उसी काल के दौरान उनको भगवान ने आत्मवत सर्वभूतेषु वाला भाव दे दिया। जो बात इसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि सब में आपको अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। फिर उनको जेलर में, कैदियों में, जेल की दीवारों में, पत्तों में, पत्तियों में, सब में कृष्ण दिखाई देते थे, सब जगह। तो ये जब ऐसा होगा तो हम अपने साथ तो कभी छल नहीं करते ना, अपने को कभी हानि पहुंचाते हैं, अपने ऊपर कभी गुस्सा आता है हमको? नहीं आता। तो जब सब अपने होंगे तो किससे दुराव होएगा, किससे छल होएगा, किससे कपट होएगा, किससे राग होएगा, किससे द्वेष होएगा? तो ये सब मिट जाएगा पूरा। सब अपने ही होंगे, सब प्यारे होंगे, सबको हम क्षमा करेंगे, किसी के प्रति कोई प्रतिशोध नहीं रहेगा, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं रहेगा, किसी के प्रति कोई आवेश नहीं रहेगा। तो ये जो है बहुत ही ऊपर की स्थिति है ना। पहली जो हमारे शास्त्रों में बताई गई 3 स्टेप्स, पहली कि हर नारी को पुरुषों के लिए लिया गया है। वैसे तो गुरुदेव का जो नारा है युग निर्माण सत्संकल्प में कि नर नारी पवित्र दृष्टि रखेंगे एक दूसरे के प्रति, लेकिन ये जो शास्त्रों का है वो कि हर नारी को जो है माता और बहन की दृष्टि से देखा जाए, मातृवत। और दूसरे के पैसे को पर द्रव्य लोष्टवत, तो पर द्रव्येशु मतलब जो दूसरे का पैसा है उसको लकड़ी के समान समझे, सेकंड स्टेप। और तीसरा जो है आत्मवत सर्वभूतेषु, तो उस 2 स्टेप्स अगर क्रॉस कर लेंगे तब तीसरे पे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि तीसरे पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, पूरी एक प्रक्रिया है उसकी। तो पहले पहले आपको टेस्ट करना है कि पहला दूसरा। तो पहला है कि हर पुरुष जो है नारी में माता और बहन को देखे, अपनी स्त्री के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा, और दूसरे के पैसे को लकड़ी के समान समझना है, तब जाके आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव आता है। और जो परमहंस श्रेणी के व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा होगा शायद रामकृष्ण लीलामृत, अगर आपको मिले तो पढ़िएगा, उसमें और भी कहीं उस जगह उल्लेख किया गया है कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो शारदा माँ को बैठा करके उनकी पूजा करते थे। और यही बात गुरुदेव के जीवन से भी आती है, जीवन के प्रसंग में, कि एक अलमारी थी गुरुदेव की, वो बंद रहती थी, ताला रहता था। तो एक शिष्य आए उनके कमरे में, तो उनके मन में जिज्ञासा उठी कि ऐसी क्या चीज है गुरुदेव के पास कि जिसमें ताला बंद है। तो गुरुदेव ने मन का भाव पकड़ लिया, तो वो ले रही चाबी लेके आ, जरा से खोल। अब वो डर गए कि गुरुदेव को तो पता चल गया कि मेरे मन में क्या है। तो फिर भी खैर उन्होंने आदेश दिया, तो खोला और अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ माता जी का चित्र था। तो बोले कि मैं भी माता जी की पूजा करता हूँ, मैं भी माता जी को माता जी ही कहता हूँ। तो गुरुदेव ने ये बताया, इस आंतरिक विशालता में ही जीवात्मा को सच्चा आनंद, सच्चा संतोष और सच्ची तृप्ति मिलती है। जैसे जैसे हमारी आत्मिक विशालता बढ़ती चली जाएगी, है ना, आंतरिक रूप से आपके अंदर ये उदारता आती चली जाएगी कि हर व्यक्ति की आप अपने अपने ही मतलब दर्पण की तरह से देखेंगे, अपने जैसे ही दिखेगा, तब आपकी जीवात्मा को सच्चा आनंद, सच्चा संतोष और सच्ची तृप्ति मिलती है। यह स्थिति पाकर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। ये मतलब बिल्कुल अल्टीमेट वाली स्थिति है। मनुष्य आनंद से उत्पन्न हुआ था, पर बीच में मार्ग भटक जाने के कारण वह दुखग्रस्त हो गया था। जब अब फिर से सही रास्ते पर आने और अंत में उसी में विलीन हो जाने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक है। अब चलो, आए तो आनंद की स्थिति से, पर बीच में मार्ग में भटक गए, तो अब सारे दुख, तनाव, है ना, क्रोध, आवेश, ये सब जितना लोभ, मोह, मद मत्सर सब आकर के चिपक गया है। अब जब तक उसकी सफाई नहीं होगी तब तक फिर ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल है। तो फिर से रास्ते में आने पर उसमें विलीन हो जाने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक है। तो जब उसमें लगेंगे, उसको जानेंगे और धीरे धीरे अपनी मलिनता को, अपनी गंदगी को साफ करेंगे, तब जा करके ईश्वर को में विलीन हो पाएंगे। तो बहुत आगे की स्थिति है।
परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मूल है, उसे जानने से ही आंतरिक प्यास बुझती है, संतोष मिलता और सद्गति मिलती है। इससे अनंत आत्म कल्याण का मार्ग नहीं। परमात्मा की शरणागति पाए बिना मनुष्य जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर भी बेकार में ही बीत जाता है। और इसके लिए गुरुदेव लिखते हैं कि इसका आभास अगर बहुत देर से होता है कि पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, तो जब अंतिम समय आता है, और जब अंतिम समय जब आता है तो हर जीव को, आपने देखा होगा, आप अपने परिवार में निकट में देखिए, जब अंतिम समय आता है तो कैसे ना कैसे जीव को ये पता चल जाता है कि अब जाना है, अब जाने का समय आ गया है। उस समय ऐसी स्टडीज भी हुई है कि पूरी आपकी जो जीवन है, जीवन का क्रम, वो कुछ सेकंड्स में आपके माइंड में पूरा मूवी की तरह चलता है। और ऐसी एक ईजी स्टडी भी हो चुकी है जिसमें जिनके प्राण निकलने वाले थे उनमें जो ईजी किया गया, तो बहुत उसमें हाई फायरिंग नेट न्यूरॉन्स देखेगा, विशेष करके उन एरियाज में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित थे, जो पास्ट की घटनाएं। तो उसका मतलब जैसे कि जो घटनाएं आप भूल चुके हैं, लेकिन जब जाने का समय आएगा तो वो सब घटनाएं सामने से आएंगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रही है, पूरी अंदर रिकॉर्डेड तो है ही, एक तरह से रिवाइज हो रही है, क्योंकि आपको बाहर जाने के बाद आपको उनकी निष्पक्ष जांच करनी होगी। स्वयं स्वयं अपनी आत्मा पे जो आपने रिकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच करनी है कि ये सही था, ये गलत था। हम अभी तो नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी बुद्धि जो होती है वो हमारे मन का को सहयोग करने के चक्कर में हमारे गलत चीजों को भी जस्टिफाई कर देती है। पर अंतःकरण पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमारी प्योर इंटेंशन, अगर हमारी किसी के साथ द्वेष की भावना रही थी तो द्वेष ही रिकॉर्ड होगा। हम भले ही मन से उसको तर्क से ही समझा दें, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, वो सब वो बाद में प्योर हमारी जो इंटेंशन है वो ही रिकॉर्ड होगी केवल। तो उसकी निष्पक्ष जांच खुद ही करनी है। तो उसकी जो ईजी वो हुई है, लिया गया है, तो उसमें ये देखा गया है कि उस समय बहुत तेज फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, स्पेशली उन एरियाज में जो पास्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। तो जो मैं बात करने जा रही थी, हाँ वो भूल गई, कि जब अंत समय आता है और अगर ऐसा लगता है आत्मा को कि मैंने अपना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैंने ये जीवन व्यर्थ कर दिया, तो गुरुदेव लिखते हैं कि फिर ऐसा दुख होता है कि जैसे आपने अपने जवान बेटे को स्वयं तलवार से काट दिया हो। आप सोच के देखिए वो कितनी पीड़ा। अब वो जो दिया तब भगवान ने जीवन, वो हमने यूटिलाइज नहीं किया, और जब जाने का समय आ गया तब तक बहुत देर हो चुकी, अब वो निकल गया। उपासना फलवती कैसे हो? उपासना का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से, अरे अब तो टाइम हो गया, चलिए ये तो नेक्स्ट हेडिंग है, मैं कल इसको लेंगे, कल तो फ्राइडे है, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तो काफी वैसे ध्यान हो चुका है। सही यही रहेगा कि अभी फ्राइडे जब तक कोई बाधा नहीं आती है तब तक हम लोग स्वाध्याय हाँ करें। हाँ, फ्राइडे का ऐसा नियम नहीं बनाते हैं, वीक में अगर किसी दिन कोई दिक्कत होगी उस दिन ध्यान हो जाएगा, और अन्यथा मंडे टू मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे एवरीडे पूरा स्वाध्याय। चलेगा स्वाध्याय। ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम।